आज हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीक इसका 3रा अध्याय 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर वर्ष। हम 3-4 वर्ष के ऊपर हम ध्यान देंगे और इसमें से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ना पौलुस थिस्सलुनीक की चर्च के लोगों को ये एडवाइस दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं? हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, अनुचित चाल, कि कोई भी ऐसा विश्वासी है अगर वो अनुचित चाल चलता है। अनुचित चाल क्या होगी? मतलब वचन से बाहर जा रहा है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो बाइबल मना करती है कि हमें ये काम नहीं करना है, लेकिन वो अगर कर रहा है तो उससे दूर रहो। अगर कोई बेईमानी कर रहा है उससे दूर रहो। अगर पैसों से ईमानदार नहीं है उससे दूर रहो। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाइबल कह रही है जो लोग अनुचित चाल चलते हैं विश्वासी, उनसे क्या करो? दूर रहो। हमें उनके साथ नहीं चलना। उसके बाद आगे क्या है? क्योंकि तुम अपने आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुमने हमारा जीवन देखा है, हम अनुचित चाल नहीं चले, हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चले हैं, अकॉर्डिंग टू वचन चले हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? बाइबल के वचन के मुताबिक चलना है। देखो, आप चाहे यूट्यूब पे जितना मर्जी सुन लो, चर्च में जाके सुन लो, खुद आपने बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। एक टाइम रखिए, चाहे आप 15 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, डेली बाइबल पढ़ने का प्लान बनाओ। आपने पढ़नी ही पढ़नी है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे और ये वचन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। वो तब बनेंगे जब आप बाइबल पढ़ोगे। तो इसलिए बाइबल जरूर पढ़िए, तभी आपको पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद 8 नंबर पढ़ेंगे हम। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। अब इस लाइन के ऊपर हम ध्यान देंगे, पौलुस क्या बोल रहा है। देखो, पौलुस वो बंदा है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बात करी, जिसने बाइबल का ज़्यादातर हिस्सा, पौलुस ने ये बातें लिखी। प्रभु का एक ऐसा चेला है जो ज्ञानवान बंदा है, मतलब जिसको पुराने नियम का बहुत ज्ञान है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा बंदा है पौलुस। वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या करा? किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई। वो कहता मैंने मुफ्त में खाना नहीं खाया कभी किसी का, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी कर भार ना हो। जबकि जो सेवा करता है ना, बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम कलीसिया से पैसे लेके उससे खाना खा सकते हो। लेकिन पौलुस जैसा बंदा जिसके पास अधिकार था, वो कहता मैंने रात दिन काम धंधा किया ताकि तुम्हारे ऊपर मेरा बोझ ना पड़े। जब पौलुस काम धंधा कर सकता है तो हमें क्या दिक्कत है? तो हमें भी काम धंधा करना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम काम धंधा करके, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने घर का खर्चा उठाएं। हमें आलसी नहीं बनना, फ्री नहीं रहना, डट के काम धंधा करो। 6 दिन डट के काम करो, 7वें दिन चर्च में जाना है आप जाओ, लेकिन 6 दिन डट के काम करो। आपकी जिम्मेवारी है, आपने अपना घर चलाना है, बच्चों का खर्चा उठाना है, वो आपकी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से मत भागो। मैं डट के काम करता हूँ, और ताकि क्यों काम करना है? जब पौलुस काम कर रहा है दिन रात, तो हमें भी काम करना चाहिए ताकि किसी के ऊपर हम भार ना हो। उसके बाद क्या है? हम 10 नंबर पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। ये वर्ष ना मुझे बड़ी पसंद है। बाइबल कह रही है जो इंसान काम नहीं करना चाहता वो खाना भी ना खाए। तो अगर आप काम नहीं करना चाहते फिर आप खाना खाना भी छोड़ दो। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपने खाना खाना है ना तो काम धंधा कीजिए। एक मैं और आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, स्पेशली मैं बहनों को बोलना चाहता हूँ। जब आपने शादी करनी है ना तो ध्यान रखना है, जिससे भी शादी करने जा रहे हो, मैं नहीं कहता बहुत लड़का अमीर हो, बहुत पैसे वाला हो, जब बहुत उसकी हाई लेवल की जॉब हो, लेकिन ये ध्यान रखना है वो फ्री ना हो, काम धंधा करने वाला हो। अगर आप ये सोच के शादी कर रहे हो ना, विश्वासी है, फ्री है, कोई बात नहीं, काम कर लो, इससे आप अपना नुकसान कर लोगे। क्योंकि वो फ्री है, उसको आदत पड़ गई है फ्री रहने की, और वो फ्री रहेगा, शादी के बाद ही फ्री रहेगा और वो काम नहीं करेगा। फिर बाद में आप यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाओगे, कोई फायदा नहीं है। बाइबल कह रही जो काम ना करे खाना ना खाए। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पेशली जब भी आप शादी करने जा रहे हो, कम से कम ये देख लो कि लड़का मेहनती तो है, सुबह से रात तक काम करेगा, घर का खर्चा तो चला लेगा। अगर चला लेगा तब शादी के लिए आगे बढ़ना। अगर फ्री है, रिस्क नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई बहनों को देखा, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने शादी तो कर ली, लड़का विश्वासी है जी, चर्च आता है, लेकिन वो काम नहीं करता था। बाद में क्या दिक्कत हो गई, वो बंदे को आदत पड़ी है घर पे रहने की, वो आज भी घर पे बैठा है, वो काम चाहता ही नहीं, उसको आदत ही नहीं काम करने की। वो लड़की काम कर करके घर चला रही है और फिर यीशु के ऊपर दोष लगा रही, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया।
क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वचन के ऊपर नहीं चले। वचन कह रहा है जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। तो इसलिए ध्यान रखिए, काम धंधा डट के कीजिए ताकि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।